अभी हम एक रिव्यू वीडियो शूट कर रहे हैं। ये हमारे पास एसी बैरियर है ये, और इस एसी बैरियर में क्या है, कैसे है, क्या खासियत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसको अभी हम रिव्यू करेंगे। और ये रिव्यू में मेरी हेल्प करेंगे हमारे गौतम भाई। तो गौतम भाई रिव्यू शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल। चलो अभी हम एक रिव्यू वीडियो शूट कर रहे हैं। ये हमारे पास एसी बैरियर है ये, और इस एसी बैरियर में क्या है, कैसे है, क्या खासियत है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसको अभी हम रिव्यू करेंगे। और ये रिव्यू में मेरी हेल्प करेंगे हमारे गौतम भाई। तो गौतम भाई रिव्यू शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल। चलो। ये बैरियर है हमारे पास में, ये एसी बैरियर है। अच्छा। अब इसके रिव्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी बैरियर के सबसे पहला पॉइंट आता है स्पेसिफिकेशन में, उसका कलर कॉम्बिनेशन। इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये नाइट विजन है। इसमें आपको नाइट में भी ईजिली टू अंडरस्टैंड है कि यहाँ पर कोई बैरियर या कोई मशीन लगी हुई है। अगर कहीं अंधेरा है तो उसमें आपको आराम से ये दिख जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है आपकी मोटर से। ये मोटर आप देख रहे हैं जो कि 1 HP की मोटर होती है। हैवी लोड उठाने के लिए जो बूम आर्म का लोड होता है वो इजीली ये कैरी कर सकती है। जैसे 6 मीटर का बूम आर्म है तो इसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको उठाने के लिए 1 HP का जो बूम मोटर है ये सफिशिएंट होता है। ठीक है। प्लस में हम इसमें एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि इसके लोड कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण अगर हम इस पर कोई साइनेज वगैरह लगाना चाहते हैं जिसका अंडर वेट 1 kg के अंडर होता है तो वो भी ये कैरी कर सकता है। इसीलिए हैवी HP की मोटर रहती है और हैवी लोड उठा सकती है। आपके कहने का मतलब है कि अगर इस बूम आर्म पर, ये जो बूम आर्म है, इस बूम आर्म पर अगर जैसे RFID ओनली लिख दिया, विजिटर ओनली लिख दिया, या कुछ भी अगर हमने यहाँ पर दिया है, लोड दिया, अगर 1 kg अप टू 1 kg तक का अगर लोड होगा तो वही ये मोटर आराम से उसे झेल जाएगा और आर्म के साथ इसे उठा देगा। ये मदरबोर्ड जो इसके अंदर है, थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे तो ईजिली पावर कनेक्टेड है। इसमें कुछ भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। डायरेक्ट हमारा केबल जो हमारे इनपुट केबल आता है सॉकेट से 230 वोल्ट AC, वो हम डायरेक्ट इसमें प्लग इन कर देंगे और आपका बैरियर अप एंड डाउन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपका ये अवेलेबल चालू हो जाता है। मतलब इसमें किसी तरह की एक्स्ट्रा कोई सेटिंग नहीं करनी होती। एसी बैरियर की खासियत एक ये होती है कि जैसे हम अपने घर में टीवी, फ्रिज ये सब लाते हैं और डायरेक्ट प्लग इन करते हैं और वो चालू करने के लिए, यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। उसी तरह ये एसी बैरियर होता है। इसमें आपने बस वायर यहाँ तक पहुँचाई, इसमें प्लग इन करा और ये रेडी टू यूज़ है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अगला पॉइंट बताओ जी, अब ये जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कंट्रोल कार्ड है, इसके अंदर आप एक नॉब देख रहे हैं। हाँ। एसी कंट्रोल कार्ड का इसमें ये फैसिलिटी है कि आप इसके जो बूम आर्म का जो एंगल है वो एडजस्ट कर सकते हैं 0 to 90 डिग्री के आधार पे। अच्छा। कि आपका अगर जैसे पूरा 90 डिग्री आप जिस तरीके से देख रहे हैं, बूम आर्म पूरा 90 डिग्री है। हाँ। ओपनिंग में अगर आपको 90 डिग्री ओपन नहीं कराना है किसी वजह से कि यहाँ पर कोई गार्ड रूम का कोई बालकनी है या कोई छज्जा है या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा है। हाँ, जैसे बहुत जगह पे क्या होता है, ऐसे छज्जे बने होते हैं तो ये पूरा का पूरा खुल नहीं सकता, और खुलता है तो वो छज्जे में जाके अड़ जाता है। तो उस केसेस के लिए हम इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है। जो आप एडजस्टमेंट के बारे में बता रहे हो, ये बताओ कि इसको कितने दूर तक रोक सकते हैं? अगर 90 डिग्री पे ना रोके तो कितने पे रोक सकते हैं? ये हम 0 to 90 डिग्री के बीच में हम कहीं भी रोक सकते हैं। अच्छा। जैसे कि अभी ओपन हो रहा है बैरियर, आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे स्टैंड करना है तो बैरियर का बूम आर्म आपका यहाँ तक भी स्टैंड हो जाएगा। मतलब आपके कहने का है कि अगर हम बिल्कुल 90 डिग्री नहीं चाहते, अगर ऐसा झुका हुआ चाहते तो यहाँ पर भी बैरियर को हम होल्ड कर सकते हैं। ऐसा इस कंट्रोल बोर्ड के अंदर सेटिंग है, ये हम कर सकते हैं। इसमें है ये एसी बैरियर के अंदर जो कंट्रोल बोर्ड है, यहाँ पे आप ये नॉब देख रहे हैं, एक नॉब बना हुआ है। हाँ। इस नॉब को हम एडजस्ट करके हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। एंगल एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। एंगल मतलब उस नॉब से एंगल एडजस्टमेंट होगी। हाँ जी, बूम आर्म की जो एंगल एडजस्टमेंट है हम उस नॉब से कर सकते हैं इस कंट्रोल बोर्ड के अंदर। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में प्लस पॉइंट आता है इसमें ऑटो क्लोजिंग का। कई बार आपने देखा होगा कि बूम आर्म जैसे किसी ने गार्ड वगैरह बूम आर्म ओपन कर लेते हैं बैरियर, बट उनको क्लोजिंग करने के लिए वो चाहते हैं कि ऑटोमेटिक क्लोजिंग हो जाए। तो उस केसेस के लिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बैरियर अब ऑटो क्लोजिंग में है। अब ये देखिए, इसमें एक टाइमर चल रहा है, आप ये सुन रहे हैं बीप की आवाज़, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग का जो इसमें ऑप्शन है वो इस कंट्रोल बोर्ड के साथ में आता है। ये हम ऑटो क्लोजिंग का जो टाइमर है
0 से लेके 60 सेकंड तक हम इसको कर सकते हैं इस कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। गौतम भाई के कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर ये बूम आर्म ओपन हो जाता है, उसके बाद अगर गार्ड ना अपने हाथ से अगर वो कंट्रोल ना भी करना चाहें और ऑटो टाइमर लगा देते हैं उसमें, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये 1 मिनट तक का होता है कि इतने देर के बाद बैरियर खुद ब खुद डाउन हो जाए, तो ये खुद ब खुद डाउन हो जाता है। इसे ही ऑटो टाइमर बोलते हैं जी। अगली खासियत बताओ आप इसकी। अगली अब क्या होता है कि कई बार बैरियर आपका क्लोज है डाउन पोजीशन में और सडनली कोई पावर कट हो जाता है या पावर फेलियर हो जाता है, तो उस केसेस में इसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए, ये जैसे डाउन है और इसी में पावर फेलियर हो गया, पावर फेलियर हो जाता है, तो उस केसेस के लिए क्या किया जाता है, अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे दिया जाता है एक एलंकी दिया जाता है। पुराने जो मॉडल होते थे बैरियर्स के आप देख रहे होंगे, उनमें एक अलग से एलंकी या मैनुअल हैंडल दिया जाता है। वो कई बार गार्ड वगैरह मिसप्लेस कर देता है या कहीं खो जाती है, उस केसेस के लिए इस बैरियर के अंदर ये फैसिलिटी है कि मोटर के साथ में ही ये इनबिल्ड है। ये व्हील आप देख रहे हैं, ये इनबिल्ड है और इसी से हम मैनुअल कर सकते हैं। ये आप देखिए, हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इसको जैसे रोटेट किए तो ये देखिए बैरियर का बूम आर्म ओपन होने लग रहा है। वो आप देख रहे हैं वहाँ पे जैसे ओपन हो रहा है, मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए पूरा बूम आर्म ओपन हो रहा है। तो ये ईजी टू मैनुअल करने के लिए है, इसको कोई भी आसानी से मैनुअल कर सकता है। एसी बैरियर की खासियत ये होती है कि अगर बूम आर्म डाउन है और उस वक्त अगर पावर कट हो जाए, तो सिर्फ ये जो है, ये जो व्हील है, इस व्हील से ही आप इसे मैनुअली ओपन कर सकते हैं। पावर आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ढक्कन खोला, यहाँ से इसे घुमाया और आपका बूम आर्म अप हो जाएगा। और गौतम भाई ये बताओ कि ये जो कलर है ये कितने दिनों में फेड हो जाता है और ये क्या है ये कलर इसमें? ये आपका पाउडर कोटिंग किया गया होता है, पूरी हाइड्रोलिक CNC मशीनों से इसका पाउडर कोटिंग की जाती है कैबिनेट के कलर की, और ये कलर जो है आपका कभी भी फेड नहीं होता। इनफैक्ट हमने कई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसको 10 साल हो गए हैं, 10 ईयर्स तक भी इसका कलर फेड नहीं होता। इसका कलर नाइट विज़न भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कलर किया गया है इसके अंदर। येलो कलर है, ईजिली आपका नाइट विज़न है और कलर फेड नहीं होता है। पूरा CNC मशीन से इसको पाउडर कोटिंग के थ्रू इसमें कलर किया गया है कैबिनेट में। तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी लंबे समय तक जो कलर है इसका ये बना होता है और फेड नहीं होता। बिल्कुल। और चूंकि पीला कलर और काफ़ी वाइब्रेंट कलर है, इसलिए रात के अंधेरे में भी बड़े आराम से चमकता है और लोगों को दिख जाता है कि यहाँ कुछ है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। गौतम भाई, जैसे ये AC बैरियर है, तो पावर फ्लक्चुएशन में क्या हो सकता है और बैरियर कैसे डैमेज होता है, या उसको बैरियर को सेफ रखने के लिए क्या बनाया गया है इसके अंदर में, ये बताओ आप। हाँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस बैरियर के अंदर एक MCB दी हुई है, मिनीचर सर्किट ब्रेकर जिसे हम बोलते हैं। ये आपकी 20 एम्पियर तक है, तो इनकेस अगर कोई पावर फेलियर होता है या कोई हाई वोल्टेज आती है, हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन के दौरान ये आपके जो MCB है ये पूरा प्रोटेक्ट करती है कंट्रोल बोर्ड को। हाँ, क्योंकि यहीं से हमारी आउटपुट में केबल जाती है पावर के लिए, कंट्रोल बोर्ड के लिए, और ये पूरा प्रोटेक्ट करती है हाई वोल्टेज के लिए। प्लस में एक आप यहाँ देख रहे हैं कंट्रोल बोर्ड के अंदर एक फ्यूज़ लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इन केस हाई वोल्टेज होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये MCB है, सेकंड यहाँ पर फ्यूज़ है जो कि पूरे कंट्रोल बोर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हमारे ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती हैं, MCB एंड फ्यूज़, जो कि पूरा प्रोटेक्ट करती है। भाई इस बैरियर के बूम आर्म की खासियत बताओ। ये जो बूम बैरियर लगा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा 6 मीटर का है, क्योंकि यहाँ पे कवरिंग लेंथ टोटल 6 मीटर है, 18 फीट के अप्रोक्स। तो आप इसे, ये बूम बैरियर अलग अलग क्वालिटीज़ में आता है, अलग अलग लेंथ के डिपेंड होता है। आपको 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, 6 मीटर चाहिए, वो हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ये बूम आर्म देख रहे हैं, बूम लेंथ देख रहे हैं, ये टेलीस्कोपिक बूम लेंथ है। इसके जो नट बोल्ट है, ये जो जॉइंटर नट होते हैं, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ये जो टेलीस्कोपिक बूम है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको लेंथ चाहिए, 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसमें प्लस पॉइंट है इस बैरियर के अंदर, ये AC बैरियर के अंदर ये खासियत होती है कि इसकी बूम और लेंथ को हम जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है और जितनी आपको कवरिंग करनी है लेंथ, उतने हम इसको कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी गौतम भाई ने बताया कि ये जो हमारा बैरियर का जो बूम आर्म है, ये बूम आर्म 6 मीटर तक तो हम कवर करते हैं, और 6 मीटर तक में अगर किसी का गेट 5.5 मीटर का है, 5 मीटर का है, 4.5 मीटर का है, 4.25 मीटर का है, तो हम उस पर भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए कि इसका आधा पोर्शन ये गौतम भाई जो दिखा रहे हैं वहाँ के बाद से टेलीस्कोपिक होता है,
ये अंदर से बाहर की ओर निकलता है। यहाँ पर आप देखें, ये अंदर चला जाएगा और बाहर चला जाएगा। तो जितना दूर हमें चाहिए होता है उतना दूर हम इसे ले लेते हैं, उसका साइज़ ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि बूम आर्म को कभी कट करना पड़ेगा। जितना साइज़ हमें चाहिए, 4.5, पौने 5, 5, 5.5, 5.25, पौने 6, जितना चाहिए उतने में हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस बूम आर्म की ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि आपके गेट में ना ज़्यादा लंबा निकला रहेगा ना कम निकला रहेगा, बिल्कुल वही साइज़ में बूम आर्म होगा जिस साइज़ में आपका गेट होता है। एक कंप्लीट रिव्यू अभी बताया हमारे गौतम भाई ने हमारे इस एसी बूम बैरियर का। इसी तरह हम धीरे धीरे और भी दूसरी कंपनियों के भी जो बूम बैरियर होते हैं उसका रिव्यू देंगे आपको। आप किस कंपनी के बूम बैरियर का रिव्यू देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बताएं, तुरंत उसका रिव्यू वाला वीडियो बना देंगे।